गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:36 हुए हैं और मैं बात करना चाहता था चेंज के बारे में। जब मानव इतिहास की शुरुआत में हम लोग अपनी कंडीशन को सबसे पहले प्रोसेस कर रहे थे, जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, तो हमारे पास अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे आसपास की दुनिया के अलावा कुछ और ख़ास था नहीं। और इसीलिए हमने अपने आप को उन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन करना शुरू किया। मैं इस गांव से हूँ, मैं इस नदी के बगल में रहता हूँ, मैं इस पेड़ की पूजा करता हूँ, वगैरह वगैरह। और हमने पाया, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि हमारी कॉन्सिक्वेंट जनरेशन्स ने पाया कि ये चीज़ें कुछ हद तक काम करती हैं एज एंकर्स जिनकी मदद से हम अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, पर ये काफ़ी समय तक स्टैटिक नहीं रहती। जिस नदी को लेके हम अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, उस नदी में उतार चढ़ाव आते हैं। उस पेड़ के पत्ते झड़ते हैं और पत्ते फिर से उगते हैं। आसमान में जो सूरज है वो दिन के समय अपनी पोजीशन बदलता रहता है और साल के दौरान भी आसमान में उसकी रिलेटिव पोजीशन बदलती रहती है। तारे स्टैटिक नहीं रहते, सब कुछ बदलता रहता है। मौसम जब बदलते हैं तो कई बार इंसानों को उठकर कहीं और जाना पड़ता था, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहाँ मौसम इतना ख़राब हो जाता था कि वहाँ पे गांव का बसे रहना मुश्किल हो जाता था। इस कांस्टेंट बदलाव से जो प्रॉब्लम उभरती थी वो ये थी कि अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं और फिर वो चीज़ ही बदल जाती है, तो हमारी आइडेंटिटी का क्या ये भी सिर्फ एक पासिंग चीज़ है? क्या ये भी एक टेम्पररी चीज़ है? जवाब है हाँ, क्योंकि हम भी स्टैटिक नहीं रहते। कोई भी व्यक्ति स्टैटिक नहीं रहता। हम आज तक कल्चरल तौर पर ऐसी चीज़ों को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं जो ज़िंदा नहीं हैं। जो लोग मर गए हैं हम उनकी यादों में मकबरे बनाते हैं। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं हम उन्हें याद करने के तरीके ईजाद करते रहते हैं। हम ऐसी सभ्यताओं को याद रखते की कोशिश करते हैं जो कि पृथ्वी पर अब नहीं हैं। ऐसी भाषाओं को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं जिनको बोलने वाले अब बचे नहीं हैं। म्यूज़ियम्स इसी का नतीजा है। हम मौत या अंत से हमेशा लड़ते रहते हैं और हमें पता है कि ये लड़ाई इवेंचुअली एक अनसक्सेसफुल लड़ाई है, क्योंकि हम कभी जीत नहीं पाएंगे। शुरुआत के दिनों से ही हम किसी ऐसी चीज़ की तलाश में रहे हैं जो कभी बदले नहीं, जो हमेशा वैसी ही रहे जैसी वो अभी है, ताकि उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को डिफ़ाइन कर सकें और हमारी आइडेंटिटी का कोई परमानेंट मतलब निकल सके। और लाख कोशिशों के बावजूद हम ऐसी एक ही चीज़ ढूंढ पाए हैं और वो है मौत, डेथ, द एंड ऑफ थिंग्स। हर चीज़ का अंत होता है, हर इंसान मरता है, हर भाषा, हर सभ्यता, हर कल्चर का अंत होता है। और बावजूद इसके कि एक कल्चर के ज़िंदा होते समय हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि ये इटर्नल है, ये सनातन है, ये सृष्टि की शुरू से है और सृष्टि के अंत तक रहेगी। हम सब किसी ना किसी लेवल पर ये बात जानते हैं कि चीज़ें मर सकती हैं और चीज़ें मरती हैं और चीज़ें ज़रूर मरेंगी। पर अपने आप को मौत के टर्म्स में डिफ़ाइन करने में प्रॉब्लम ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाता नहीं है। हम ब्रह्मांड की किसी भी और चीज़ की तरह बदलते रहने वाली चीज़ें हैं। हमारा शुरुआत होता है, हमारी एक लाइफ चलती है और उसके अंत में हम ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही जैसे जानवर, पेड़ पौधे, पत्ते, आकाश के तारे वगैरह वगैरह। चूँकि हम अपने आप को एक मरती हुई दुनिया में रहने वाले मरते हुए जीव के रूप में डिफ़ाइन शायद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने कोई और चीज़ ढूंढने की कोशिश की।
कोई ऐसी चीज़ जो मौत जैसी हो पर मौत ना हो। क्योंकि हम अपने आप को मौत के कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कहना चाहते थे कि हम मरने वाले जीव हैं, क्योंकि वही एक्चुअली एकमात्र इटर्नल सच है। हमने कुछ और ढूंढने की कोशिश की जो मौत जैसी हो, इटर्नल हो पर डरावनी ना हो, सुंदर हो। और इसीलिए हमने निर्माण किया गॉड का। गॉड हमारी कंसेप्शन में, इमेजिनेशन में इटर्नल है, अनचेंजिंग है, ऑल पावरफुल है। और ये एक्चुअली सारी की सारी क्वालिटीज़ मृत्यु की क्वालिटीज़ हैं, मौत की क्वालिटीज़ हैं। ब्रह्मांड के टर्म्स में हमने आजकल इसको एंट्रोपी कहना शुरू किया है। और गॉड मौत का रिप्लेसमेंट है हमारी इमेजिनेशंस में। हमारी इमेजिनेशंस में जहाँ हमने अपने आप को डिफ़ाइन करने की बहुत सारी कोशिशें की, पर हमें ऐसा कुछ मिला नहीं जिसे पकड़कर हम रह सकें। इस मझधार रूपी दुनिया में जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं रहती, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती और हर चीज़ इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है, हमने अपने आप को डिफ़ाइन किया एक ऐसी चीज़ की कॉन्टेक्स्ट में जो परमानेंट है, जो है ही नहीं, पर जिसे हमने परमानेंट मान लिया है। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन था, जो सच था, उसे मानना असुंदर है। आज हम वैज्ञानिक रूप से एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हम पाते हैं कि लाइफ एक्चुअली उतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं है जितना कि हो सकता है हमें लगता हो। हम एक विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने के छोटे से कोने के छोटे से कोने में कुछ लिविंग बीइंग्स हैं। हम में काफ़ी डाइवर्सिटी है, पर साथ ही साथ हम में अब ये अवेयरनेस भी है कि अगर लाइफलेसनेस एक चीज़ है और लाइफ एक चीज़ है, तो ब्रह्मांड में लाइफलेसनेस ज़्यादा है और लाइफ कम है, और हम उस छोटी से फिनोमेनॉन का एक हिस्सा है। हमारे अलावा दूसरे लिविंग बीइंग्स भी हैं और वो सब भी किसी न किसी दिन मरते हैं। पर आज तक अपने आप को इस लाइफलेस यूनिवर्स की शाश्वत रियलिटी से दूर रखने की कोशिश में हमने एक इमेजिनरी परमानेंट एंटिटी का सहारा लिया है, जो है गॉड। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप ये नहीं कहते कि मैं एक ब्राउन जैकेट पहने हुआ आदमी हूँ। आप जानते हैं कि कुछ समय बाद ये ब्राउन जैकेट आपके शरीर पर नहीं रहेगी। आप ये भी नहीं कहते कि मैं छत पे चलने वाला आदमी हूँ, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हो सकता है आप कल छत पे ना चल रहे हों। आप कई केसेस में अपने आप को अपने प्रोफेशन से भी नहीं डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल को ये प्रोफेशन आपके पास ना हो। आप शायद ये भी नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कल को वो भी बदल जाए। आप कोशिश करेंगे अपने आप को डिफ़ाइन करने की किसी ऐसी चीज़ की मदद से जो थोड़ी ज़्यादा परमानेंट हो, आपकी शर्ट से या आपकी जैकेट से या आपके लोकेशन से। और ये जो नीड है थोड़ा ज़्यादा परमानेंट जो एंकर है उसे ढूंढने की, ये बढ़ती जाती है और इवेंचुअली हम पहुंचते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो कभी झूठ साबित नहीं होगी। और जितना कि हम अब तक जान पाए हैं इस दुनिया के बारे में, ऐसी चीज़ें नहीं हैं और कुछ नहीं। तो इसी लेबल को ले लीजिए जिसकी मदद से आप और मैं दोनों अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है? इवोल्यूशनरी चेन में इस समय हम जो हैं, हम उसे एक ह्यूमन बीइंग कहते हैं, पर ये हमेशा से हमारा डेफिनेशन नहीं था। अगर हम इवोल्यूशन में पीछे जाएं तो हम कुछ और ही थे। एक समय पे एक ऐसा जीव थे जो अब देखने में, पहचान में भी नहीं आता है ह्यूमन बीइंग के रूप में। और अगर इवोल्यूशन इसी प्रकार चलती रही, अगर किसी एस्टेरॉयड ने या क्लाइमेट चेंज ने या हमारी खुद की मूर्खता ने हमें इस पृथ्वी से वाइप आउट नहीं कर दिया, तो एक दिन शायद हम कुछ ऐसा बन जाएंगे जिसे आज के डेफिनेशंस के हिसाब से ह्यूमन बीइंग कहना संभव ही नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग भी एक टेम्पररी डेफिनेशन है। अगर आप मुझसे किसी प्रकार के जवाब की उम्मीद कर रहे थे तो आप गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सवाल हैं।
पर शायद मैं ये कह के इस एपिसोड को एंड कर सकता हूँ, और वो ये है कि अगर एथीस्ट होने का कोई मतलब है तो वो शायद यही है कि मैं तुम्हारे परमानेंस के क्लेम से इनकार करता हूँ। और इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी सेंसस ने मुझे ख़बरें दी हैं, जहाँ तक हमारी स्पीशीज़ की सारी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं किसी कंक्लूजन पर पहुँच सकता हूँ, मैं बस एक ही चीज़ को सच मान सकता हूँ, और वो ये है कि मौत ही एकमात्र परमानेंट रियलिटी है। और इस असुंदर ब्रह्मांड का ये मरता हुआ जीव शायद जब तक वो ज़िंदा है थोड़ी बहुत सुंदरता का निर्माण कर सकता है। एंड दैट्स प्रिटी मच अबाउट इट। एज ऑलवेज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके मेंबर बनिए। और अगर आपको इस प्रकार के विचार अपने ईमेल इनबॉक्स में देखने की इच्छा है तो मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ at www.vimod.in। और मैं हफ्ते भर एसेज भेजता हूँ और हफ्ते के एंड में एक पॉडकास्ट एपिसोड भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच।